नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम आपको आए हैं दिखाने लखनऊ का बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर अंबेडकर पार्क जिसको कहते हैं। दोस्तों ये है यहाँ का मेन गेट जिससे हम अंदर जाएंगे। काफ़ी बड़ा सा है। घुसने के बाद ही कुछ ऐसा इंडिकेशन है कि आपको टिकट यहाँ पे लेना है। और टिकट के लिए देखिए काउंटर बना रखा है। काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी जगह है। तो दोस्तों हमने ले लिया टिकट, और टिकट लेने के बाद हम लोग चल रहे हैं अंदर मेन गेट की तरफ। और 15 रुपये का एक टिकट है वयस्क का। दोस्तों ये है सेकंड गेट जिससे आप डायरेक्टली पार्क में एंटर कर सकते हैं टिकट लेने के पश्चात। इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल मुख्य प्रवेश द्वार। तो दोस्तों अंदर आने के बाद लेफ़्ट साइड में आपको दिखते हैं ये दो डोम जिसमें मायावती और मान्यवर काशीराम जी की स्टेच्यू है अंदर। और राइट साइड में आपको दिखता है, ये सेंटर में दिखता है कि स्टोन बड़ा सा, जहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है पार्क के बारे में। और राइट साइड में आपको मेन स्तूपा जिसको कहते हैं यहाँ का वो है, जिसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठे हुए हैं। और जो लिंकन मेमोरियल है वॉशिंगटन डीसी में, उसी के तर्ज पे कुछ तरह बनाया गया है इसको। तो दोस्तों ये है जो मेन स्तूपा है यहाँ का, जिसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू लगी हुई है। और काफ़ी भव्य इसको बनाया है। इसको बनाने में $7 बिलियन का खर्चा आया था उस टाइम पे, 2018 में कंप्लीट होने के टाइम पे। और बाकी की डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ चलते चलते। दोस्तों अभी हम हैं मेन हॉल में स्तूपा के। और इसमें देखिए मेन एंट्रेंस पे ही सबसे आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू लगाई गई है। और उसके आसपास भी डिफरेंट सिनारियोज जो उनके लाइफ के हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी भेंट कर रहे हैं। और इसमें देखिए जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ये तब का सिनारियो लगा हुआ है यहाँ पर बनाकर 3D में। ये सारे जितने भी सिनारियोज हैं सारे ये 3D में बना के लगे हुए हैं। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो अपने कमरे में कुछ पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे थे तब का है। और ये यहाँ पर इन्होंने एक 3D व्यू बना रखा है इस पूरे पार्क का, कि किस तरह से ये पार्क बना था उसके बारे में पूरा ये है। और पूरा का पूरा एक मेरे ख्याल से 10 बाई 20 का ये सिनारियो है जिसमें 3D में उकेरा गया है इस पार्क को। और नीचे देखिए लिखा भी हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ।
और काफ़ी खूबसूरत जगह पे है ये। पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने कुत्ते और पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं। ये भी 3D में आर्किटेक्चर बना हुआ है पूरा ये, और पीछे इनका घर है शायद। हेलीकॉप्टर जा रहा है ना भैया। तो दोस्तों यहाँ से ये है रास्ता ऊपर जाने का टॉप पे। ये देखिए इसका टॉप दिख रहा है यहाँ से ही, और ये राइट साइड में इसके जस्ट दिख रहा है, ये है JPNIC, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इसका पूरा नाम है। और बगल में दिख रहा है आपको, ये है यहाँ पर जो एक डोम जैसा दिख रहा है, ये है ताज होटल लखनऊ का, जिसको ताज रेजिडेंसी भी कहते हैं। और इसके जस्ट बगल में अनदर 5 स्टार होटल है यहाँ का, जिसका नाम है रेनेसां, और कुछ लोग इसको रेनेसेंस भी कहते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका है रेनेसां, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है। चलिए आपको लेकर चलते हैं हम लोग ऊपर की तरफ। दोस्तों ये देखिए इसके जो स्ट्रक्चर है बाहर से, आउटर स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, वो अगर आप ड्रोन कैमरे से देखेंगे तो ये एक लोटस की तरह बताया जाता है, कमल की तरह। और बीच में ऐसे स्पेस खाली हैं और इन पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे आप चढ़ भी सकते हैं ऊपर की तरफ। और देखिए फिर से हमारा हेलीकॉप्टर आ गया फ्रेम के अंदर। और ये देखिए ये रहा आपका अंबेडकर पार्क इस साइड, और अक्रॉस द रोड ही आपका है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, एकदम बगल में ही। और ये है आपका मरीन ड्राइव जिसे कहते हैं, ये बुद्ध भगवान की जहाँ पर स्टेचू लगी हुई है। और ये काफ़ी लंबा 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो आगे जाकर ये जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास निकलता है। और इसके जस्ट बाद गोमती नदी है, आपको शायद गोमती नदी का पुल भी दिख रहा होगा यहाँ से। दोस्तों यहाँ से कुछ आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। ये हम लोग डोम पर खड़े हैं अभी, मेन स्ट्रक्चर के, जिसके अंदर मेमोरियल बना हुआ है अंबेडकर जी का। और सामने दिख रहा है इसके अंदर है मायावती जी का और काशीराम जी का मेमोरियल, सामने जो डोम है दो। और ये है इनका एलिफेंट पार्क जिसे कहते हैं, एलिफेंट वे है, काफ़ी सारे हाथी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और बीच में इसका 3D स्ट्रक्चर एक और बना हुआ है बाहर की तरफ। और सामने जो तिरंगा आपको दिख रहा है, ये तिरंगा है जनेश्वर मिश्र पार्क का, जो कि एक रेलवे लाइन के उस पार है। और वहाँ भी आपको हम किसी दिन लेकर चलेंगे। फ़िलहाल आज हम लोग घूमते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल पार्क। तो देखिए ऊपर इसके आपको हेलीकॉप्टर का पैड दिख रहा होगा, लैंडिंग पैड जिसे बोलते हैं। दोस्तों ये देखिए ये है स्टेप स्ट्रक्चर में बना हुआ, ये पूरे के पूरे स्टेप्स हैं ऊपर तक, और आप इन स्टेप से ऊपर तक लमसम पहुंच सकते हैं मेन डोम से पहले। दोस्तों वो लोग जिनको लगता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल पार्क के अंदर थोड़ी सी भी ग्रीनरी नहीं है, वो ये देख लें कि यहाँ पर डॉर्फ फाइकस ट्रीज़ भी लगाए गए हैं यहाँ की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए। और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं वाकई में, क्योंकि जो फाइकस की एक क्वालिटी होती है वो ये रहती है कि ये 12 के 12 महीने आपको ग्रीनरी प्रोवाइड करता है, ग्रीन रहता है। और पीछे देखिए फाउंटेन्स लगे हैं, पाम ट्री लगा है, बॉटल पाम, तो ग्रीनरी है थोड़ी बहुत, लेकिन मोस्टली ये स्टोन पार्क है, तो ज़्यादातर आपको यहाँ पर पहाड़, पत्थर और यही सब दिखेंगे। पकड़ो पकड़ो भैया को, पकड़ो 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 पकड़ो। पकड़ो 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 पकड़ो।
आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कंप्लीट टाइम लैप्स इस जगह का। दोस्तों, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी, और इस गैलरी को ऐसा बनाया गया है कि जितने भी दलित प्रेरणा के जो महापुरुष थे उन सभी को यहाँ पर, उन सभी की स्टैचू को लगाया गया है और डिपिक्ट किया गया है। उनके लाइफ से जुड़े हुए बहुत सारे जो इंसिडेंट्स थे वो सब यहाँ पर दिखाए गए हैं। चलिए हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, यही वो गैलरी है जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये काफ़ी बड़े पिलर्स पे स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। आई डोंट नो कितने पिलर्स हैं यहाँ पर, और इन पिलर्स के पीछे देखिए ये चारों तरफ उन महापुरुषों के स्टेच्यूज़ लगे हुए हैं और उनके लाइफ के बारे में पीछे लिखा हुआ है जो भी है और एक्सप्लेन किया गया है। ये मान्यवर काशीराम जी हैं, इनकी स्टैचू लगाई गई है, प्लस पीछे इनके स्ट्रगल जो है इनके लाइफ का जो भी है वो पीछे इनके लिखा हुआ है, और प्लस ये अंबेडकर जी की मूर्ति है, और इधर साहू जी महाराज की मूर्ति है, और उनके पीछे जो भी इन्होंने दलित प्रेरणा के लिए जो भी काम किया उसके बारे में सिनारियोज़ बनाए गए हैं और लगाए गए हैं। और इस गैलरी के अदर साइड पे एक काफ़ी बड़ी सी स्टैचू लगाई गई है डॉक्टर BR अम्बेडकर की, जो कि काफ़ी ऊंची है और काफ़ी बड़ी है, और इसको हम आपको चल के दिखाते हैं आगे से। सफाई का विशेष इंतज़ाम है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा सफाई की गई है, कहीं पर भी आपको कोई कचरा या कूड़ा नहीं दिखाई देगा, और प्लस जितने भी यहाँ पर जो स्टोन्स वगैरह जो पुराने हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, उनको साफ़ सफाई का भी काम चलता रहता है। ये बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद किसी भी दूसरे के पार्क का दूसरे चीफ मिनिस्टर, दूसरी पार्टी के चीफ मिनिस्टर द्वारा बनवाए गए काम को उतना सराहा नहीं जाता, उनकी रख रखाव उतना अच्छा नहीं रहता, सफाई नहीं उतनी अच्छे से होती है, पर यहाँ पर वो हिसाब किताब नहीं है। और ये रहा डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैचू जिसकी मैं बात कर रहा था। आइए आपको सामने से भी दिखाते हैं। दोस्तों, ये रही डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्टैचू जिसकी मैं बात कर रहा था, और बहुत ही एलिगेंटली इसको बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरती से, और नीचे इसके है ये हाथी दीर्घा जिसको कहते हैं, एलिफेंट स्क्वायर। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा पार्क है। अगर आप यहाँ पर गर्मियों में मई, जून, जुलाई इन सब टाइम पर आना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा आप यहाँ पर बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी फ़ेब का महीना चल रहा है और अभी देखिए पसीना मेरे कितना ज़्यादा है, गर्मी इतना ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आने का जो बेस्ट टाइम है वो ये है कि आप यहाँ पर ठंड के टाइम पे आइए, जाड़े में आइए, जैसे कि दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, और इन सब महीनों में आने पे आपको ये रहेगा कि काफ़ी वेदर भी ठंडा रहता है, और यहाँ पर जो पत्थर हैं, स्टोन हैं, वो गर्म नहीं रहते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जब भी आप आएंगे तो गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है कि आप जला हुआ फील करेंगे वाकई में। लेकिन अपने हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। यहाँ पर बहुत पैसा लगाया गया है, तो बहुत पैसा इन्वेस्ट किया गया है, एक तरह से कह सकते हैं आप। ये टूरिज़्म हब बनाने का कोशिश किया गया था और बन भी गया है, कह सकते हैं आप। और दोस्तों, ये दोनों डोम मैंने जैसे पहले बताए थे आपको, इसके अंदर एक में मायावती की मूर्ति है और एक काशीराम की मूर्ति है। इस डोम को हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि मेरे हिसाब से ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि किसी लिविंग आदमी का मेमोरियल बना दिया जाए, जैसा कि मायावती जी ने बनाया था। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये मेरी विचारधारा से मैच नहीं करता है, तो इसलिए मैं इसको नहीं दिखाऊंगा। और अगर आपको देखना हो तो आप आके यहाँ पर देख सकते हैं। अंदर बड़ा सा डोम है, उसके अंदर दोनों लोग की मूर्तियाँ लगी हैं और दोनों बीच में कनेक्टेड हैं, एक गैलरी से बीच में दिख रहा है जो। बाकी पूरा पार्क काफ़ी खूबसूरत है, आप आइए, एंजॉय करिए, फैमिली के साथ आइए, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत मज़ा आएगा आपको।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए ग्रीनरी पर विशेष ध्यान दिया गया है, खूबसूरती कितनी बढ़ा के रखी गई है। और ये सब थॉर्नी प्लांट्स हैं, कांटेदार, प्लस बीच में इन सब के फाउंटेन्स लगे हैं। पीछे इन सब में बॉटल पाम्स लगे हुए थे, लेकिन वो सारे बॉटल पाम्स सूख गए हैं कुछ, और कुछ जो बच गए हैं वो देखिए सामने आपको दिख रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर 3D आर्किटेक्चर इसका बना हुआ है बाहर की तरफ। और ये हम लोग इस जगह से एंट्री किए थे, ये यहाँ से यही रास्ता है। और अभी हम लोग खड़े हैं ये इसके पास, ये यहाँ के पास। और पीछे जो ये दिख रहा है सबसे ऊंचा वाला और सबसे नॉर्दर्न प्लेस, वहीं पर हम लोग को जाना है। चलिए आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग घर। लखनऊ बड़ा शहर बन रहा है दोस्तों, हर आधे एक घंटे में एक फ़्लाइट दिख जा रही है यहाँ पर पार्क से ही। ये है इस पार्क का सबसे ऊंचा स्थान कह सकते हैं आप, और इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन दृश्य स्थल। एक तरह से ये व्यू टावर बना रखा है, जहाँ पर चढ़कर आप यहाँ का व्यू ले सकते हैं पूरे पार्क का। काफ़ी ऊंचाई पर है ये। दोस्तों यहाँ पर आज शायद कोई इवेंट वगैरह है या ऐसा कुछ है, क्योंकि बहुत सारी मीडिया वैन्स खड़ी हैं इसके अंदर। और ये घर देखिए, गोमती नगर वालों ने कितना खूबसूरत बना रखा है। गोमती नगर में घर काफ़ी अच्छे हैं सभी के। ये यहाँ ऊपर देखिए, ये ग्रेनाइट का एक काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर पिरामिड बना रखा है लोगों ने। और ये एक तरह का फाउंटेन था, लेकिन अब शायद ये चलता नहीं है, क्योंकि इसका कंडीशन कुछ वैसा लग नहीं रहा चलने वाला। काफ़ी मैग्निफिसेंट पार्क है और काफ़ी ब्यूटीफुली बिल्ट है। इसका मेरे ख्याल से जो लाइफ होगा वो अबव 100 ईयर्स होगा, जितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। और देखिए लखनऊ यहाँ से कितना खूबसूरत दिखाई पड़ता है। और बगल में सीना तान के खड़ी है लखनऊ की सबसे ऊंची बिल्डिंग, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर।